देशज औषधि की खास श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम आयुर्वेद की दृष्टि से जल पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गर्म जल का पान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में हम जानेंगे विभिन्न रोगों में जल पीने का विधान, षडंग पानीय का प्रयोग, भोजन एवं जलपान के बीच में संबंध, हमारे स्थान परिवर्तन के साथ जलपान और ठंडे एवं गर्म पानी पीने के नियम। आइए सबसे पहले हम जानते हैं किन रोगों में जल अधिक नहीं पीना चाहिए। जिनकी अग्नि मंद हो गई हो, अर्थात भूख लगनी कम हो गई हो, पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ गई हो, पेट में अचानक हवा का गोला सा लगे, एनीमिया यानी खून की कमी हो, पेट की बीमारी हो, अतिसार हो, पाइल्स हो, कोलाइटिस हो, शरीर में सूजन हो, ऐसे लोगों को बहुत प्यास लगने पर ही थोड़ा जल पीना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति को भी प्यास लगने पर ही थोड़ी मात्रा में जल पीना चाहिए। रोगी को तो पानी पकाकर पीना ही श्रेष्ठ है। ज्वर में षडंग पानीय विधि से औषध द्रव्य पकाकर पीने से लाभ होता है। इसमें औषध द्रव्य नागरमोथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुगंध बाला और सौंठ को समभाग में लें। उसमें से 1 तोला औषध द्रव्य लेकर 64 तोला जल में आधा रहने तक पका लें एवं सेवन करें। ज्वर अगर ना भी हो तो भी शरद एवं ग्रीष्म ऋतु में षडंग पानीय का पान थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर करके हम रोग मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि ये ज्वर और प्यास को शांत करने के साथ साथ शरीर के टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है। प्यास अधिक लगने पर खासकर ज्वर में अत्यधिक मात्रा में जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कफ पित्त विकार जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। आइए हम जाने भोजन और जलपान में क्या रिश्ता है। यदि भोजन के साथ संतुलन बनाकर सही समय और उचित मात्रा में जलपान किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। भोजन के प्रारंभ में जल पीने से कृशता आती है, मतलब वजन कम होता है। भोजन के मध्य में ज़रूरत पड़ने पर ही बहुत थोड़ी मात्रा में पानी पीने से शरीर सामान्य रहता है, और भोजन के अंत में पानी पीने से शरीर में स्थूलता आती है। जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते समय अलग अलग जगहों का पानी पीते हैं, या गर्म के बाद ठंडा और ठंडे के बाद गर्म जल का पान करते हैं, तो कभी कभी हमारा गला बैठ जाता है और गले में खराश हो जाती है। तब हम कहते हैं, अरे पानी बदल गया। इसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में मनीषी कहते हैं कि एक स्थान में पिए हुए जल का पाचन जब तक ना हो जाए तब तक दूसरे स्थान का जल नहीं पीना चाहिए। इसी प्रकार ठंडा जल पीने के बाद उसके पाचन के पूर्व गर्म जल नहीं पीना चाहिए। गर्म जल पीने के बाद उसका पाचन हो जाने पर भी बिना कुछ खाए दूसरा जल नहीं लेना चाहिए। साथ ही उबाल कर ठंडा किया गया जल भी पीने के बाद जब पच जाए तभी बिना पका ठंडा जल पीना चाहिए। कहीं यात्रा करते समय अपने साथ पानी अवश्य रखें। गंतव्य पर पहुंचकर कुछ विचार करके ही जल ग्रहण करें। साथ ही जल पीने के पहले उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस डालें। है ना गंभीर विषय। आशा है इन प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा कि पता नहीं कैसे हमारा गला खराब हो गया, बिना कुछ उल्टा सीधा खाए हम बीमार पड़ गए। तो समझ गए ना ऐसा क्यों होता है। आज आपने जाना कि जल का सही मात्रा और सही समय पर सेवन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं इस चर्चा का लाभ आप खुद उठाते हुए स्वस्थ रहेंगे एवं परिवार के सदस्यों को भी स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। धन्यवाद।